scientist and experienced trainer. Her area of expertise and experience is in human resource and organizational development. Her acumen and her corporate career in India has spanned over 12 years in various organizations. She currently holds the position of Chairperson, Women Empowerment Committee and National Council member of ISTD and a member of the Steering Committee of CII, Indian Women Network at Mumbai. Ma'am, I'd like you to come here and please share your thoughts. थैंक यू। जब जब मौका मिलता है लेडीज से बात करने का, मैं वो मौके को चूकने नहीं दे रही। सो दैट इज व्हाई आई कम ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे टू एड्रेस ऑल ऑफ यू। इट हैज बीन इट्स माय प्लेजर। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे से कुछ लेडीज के साथ बातें हों बैक एंड फोर्थ। लेकिन अभी टॉपिक जो मेरा है उसमें एक शब्द है जो कहते हैं मेंटोरशिप। उसका हिंदी का अनुवाद कोई बताएगा मुझे? मेंटोरशिप क्या होता है हिंदी में? Can anyone say? सलाहकार इज एडवाइजरी, हाँ। मार्गदर्शक, हाँ। और ये सब मेंटोरशिप ही है। और कोई वर्ड्स? गुरु इज ऑल्सो मेंटोर। जो भी प्रेरणा दिलवाता है वो भी हमको मेंटर करता है। करेक्ट। तो आज मेरी जो टॉक है 20 मिनट की, वो इस चर्चे में है कि हम लेडीज़ को कौन प्रेरणा देगा, हम लेडीज़ को कौन सलाह देगा, हम लेडीज़ को कौन इंस्पायर करेगा और हम लेडीज़ का गुरु कौन बनेगा। क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, देयर इज़ अ स्पेशल प्लेस इन हेवन फॉर विमेन हु हेल्प अदर विमेन। मतलब आपके लिए, अगर आपने किसी लेडी के लिए कुछ किया है तो स्वर्ग में आपकी जगह तय है। और मैं ये भी मानती हूँ कि देयर इज अ स्पेशल थ्रोन इन हेवन फॉर मेन हु हेल्प अदर वुमेन। थ्रोन मतलब सिंहासन है उनके लिए ऊपर वहाँ पे, लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं उस सिंहासन पे बैठने के लिए, क्योंकि हम लेडीज़ को और आदमी लोगों का सहारा मिलता कम है। और कोई भी अगर पैदा हो जाए ऐसा आदमी जिसको हमने सहारा मिला हमारी जर्नी में, हमारे ट्रैवल में, तो वो लेडी बहुत बहुत लकी है। और वो जो आदमी है वो भी बहुत बहुत इवॉल्व्ड आदमी है। तो मैं ट्राई करूँगी जितना कोशिश हो मेरे से हिंदी में बात करने की, क्योंकि मेरी पैदाश तो यूपी की है, लखनऊ की है। हमारी हिंदी बहुत अच्छी थी जब हम यूपी में थे, लेकिन बॉम्बे में आके थोड़ा माइंड भी इंग्लिश में चलता है और ज़ुबान भी इंग्लिश में ज़्यादा चलती है, तो सपने भी इंग्लिश में ही आते हैं। तो इसलिए मुझे इंग्लिश में सपने देख के सोच के फिर अनुवाद करना पड़ता है उसको, लेकिन फिर भी आई ट्राई जितना कोशिश कर पाऊँ मैं हिंदी थोड़ी अपनी बोल सकूँ। तो मेंटरशिप का मतलब समझ गए हम। तो जब मैंने 1981 में अपना करियर स्टार्ट किया तो कोई मेंटर नहीं था। देयर वाज नो सच थिंग एज मेंटर। चाहे ना लेडीज़ ना जेंट्स, किसी ने हमको सहारा नहीं दिया, किसी ने हमको सलाह नहीं दी, किसी ने हमको प्रेरणा नहीं दी। हमको खुद अपने आप को सलाह देनी पड़ी, हमको खुद अपने आप को प्रेरणा देनी पड़ी, हमको खुद का मेंटर बनना पड़ा। लेकिन आज जो है माहौल बदल गया है। आज जो है माहौल बदल गया है। मालती जैसी लेडीज़ हैं हमको प्रेरणा देने के लिए। सारे जो अवार्ड विनर्स हैं उनके सबके जो भाषण थे, मुझे कितनी प्रेरणा मिली कि गांव-गांव में जाके गुड वर्ड स्प्रेड कर रही हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है और रासायनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल बेस्ड वेजिटेबल्स नहीं बनानी है। हमने गांव-गांव में फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाई जा रही है। तो ये लेडीज़ मेंटोर्स हैं जिनको आज पुरस्कार मिला है। दे आर द मेंटोर्स। दे आर स्प्रेडिंग गुड वर्ड, दे आर इन्फ्लुएंसिंग अदर वुमेन। औरों को सलाह दे रहे हैं, औरों की प्रेरणा बन रहे हैं। तो आज माहौल काफ़ी बदल गया है, लेकिन 1981 में ऐसा नहीं था। जब मैं आई हूँ मुझे खुद को प्रेरणा देनी पड़ी, खुद का सहारा बनना पड़ा और इट वॉज डिफ़िकल्ट, ईजी नहीं था। कई बार मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा अपने करियर पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड दिल्ली में थे तो दिल्ली से चंडीगढ़ मूव किए तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। चंडीगढ़ से बॉम्बे आए तो मैं उस टाइम अपनी पीएचडी कर रही थी, मुझे अपनी पीएचडी छोड़नी पड़ी।
वापस गई बार बार, लेकिन करना पड़ा मेरे को कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि मेरे लिए और कोई नहीं था मुझे सहारा बनने के लिए कि नहीं तुम डटे रहो, जो तुम्हारा करियर है उस पर डटे रहो। तो मैंने कई बार ही अपने करियर में सेटबैक लिया, इसी कारण कि मेरे पास कोई मेंटर नहीं था। आज अगर मेरे पास मेंटर होता तो मैं अपनी लाइफ और करियर शायद डिफरेंटली करियर पाथ बनाती, लेकिन जो भी मेरे को मिला उसी को एक्सेप्ट करके उसका मैंने बेस्ट बनाया। जो भी मुझे मिला अपॉर्चुनिटी, जो भी मौका मिला उसका मैंने बेस्ट बनाया और उसको इतना बड़ा बनाया कि लोग मेरे को देखते हैं बोलते हैं अरे तुमने इतने सेटबैक्स लिए फिर भी हर बारी उठ के खड़ी हो गई हो तुम, और तुम्हारा कौन सहारा है? मैं कहा मैं खुद सहारा हूँ। तो आई होप एवरी वुमन फाइंड्स द मेंटर इनसाइड। एक सलाहकार अंदर है, एक अंदर की आवाज़ है, एक अंदर का प्रेरणा है, एक अंदर की देयर इज, यू कैन नॉट कॉन्कर द माउंटेन, यू कैन ओनली कॉन्कर योरसेल्फ। आज हमारे बीच मैडम बैठी हैं जो माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हैं, और वो हमको प्रेरणा देंगी कि उन्होंने खुद किया कि किसी के मेंटरशिप के अंदर किया, वो हम जानना चाहेंगे। तो मिस्टर चक्रवर्ती आए थे मेरे से पहले, वो कह रहे थे कैसे उनकी कंपनी एमवे में डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स हैं जो वेमेन को इंक्लूड करती हैं, जो वेमेन को इन्वॉल्व करती हैं सारी पॉलिसीज में, इक्वालिटी लाती हैं। सो उन्होंने भी बताया आजकल हमारे पास पॉश एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है, जो हमको थोड़ा तो सहारा मिलता है कि हमको इज्जतदार वर्क प्लेस मिलेगा, एक जगह जहाँ पे हम काम करेंगे वहाँ पे इज्जत तो मिलेगी, और अगर इज्जत नहीं मिली तो हमको कोई तो सहारा है कि पॉश एक्ट के अंदर हम लोग अपनी ग्रीवेंस निकाल सकते हैं, बात कर सकते हैं उसके बारे में। बट फिर भी आप देखो जो मेन डिसीजंस हैं, जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फिर भी करियर में ज़्यादातर आदमी लोग ही चलाते हैं। पेट्रियार्की जो है, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेट्रियार्की, इसका हिंदी का अनुवाद क्या होगा, कोई बता सकता है? पेट्रियार्की का हिंदी का अनुवाद मर्दानगी, पुरुष का राज, पुरुष राज, वो फिर भी चलता है, वो फिर भी चलता है इतने सालों बाद। तो अभी बहुत आगे बढ़ना है हमको लेडीज को, ये पेट्रियार्की के साथ डील करते करते इक्वालिटी लाने के लिए बहुत आगे बढ़ना है। तो पहले तो क्या होता था, साफ मुंह पे बोल देते कि तुम महिला हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती। आजकल क्योंकि पॉश एक्ट है और क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स हैं, तो लोग बोलने में चुकते हैं, आदमी लोग बोलने में चुक जाते हैं। दे विल नेवर से ओपनली दैट यू आर अ वुमन, यू कैन नॉट डू इट। बट उसके नीचे जो अनकॉन्शियस बायस है वो अभी भी है, ना बोले ना कहे ना बताए, वो फिर भी डिस्क्रिमिनेशन रहता है। हम इसको साइकोलॉजी अनकॉन्शियस बायस, हमको खुद नहीं पता, आदमी लोगों को खुद नहीं पता, क्योंकि वो लोग अपने में इतने मगरूर हैं कि उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने किसी महिला को डिस्क्रिमिनेट किया, उनको खुद नहीं मालूम। वो समझते हैं कि ये हमारा है, ये हमारी जगह है, हम लोग जो जैसे करना चाहें हम करेंगे। दे आर नॉट अवेयर, तो इसलिए हम अनकॉन्शियस बायस बोलते हैं। और ये सब पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज है, पोलाइट लैंग्वेज है, उसके पीछे फिर भी बायस रहता है। तो हमको कहाँ मिलेगा मेंटोर, कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में, जहाँ पे जो लेडीज दूसरी लेडीज को हेल्प करती हैं वो स्वर्ग पहुँचती हैं। जो आदमी लेडीज को हेल्प करता है उसके लिए तो सिंहासन है वो, लेकिन वो सिंहासन ज़्यादातर खाली है। तो हमको एक सिस्टरहुड बनानी है। हम लोग कई बार CII IWN में बोलते हैं देयर इज़ अ सिस्टरहुड। ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसे हम लोग आपस में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे की प्रेरणा बनते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो एक सिस्टरहुड, एक बहन, आई डोंट नो हाउ टू से इट इन हिंदी, बट बहनचार्य, नॉट भाईचार्य, बहनचार्य बनना है हमें। जो भाईचार्य की जगह भाई में भाईचार्य होते, बहनचार्य नहीं होता, लेकिन हमको बहनचार्य बनाना है। वो बना के ही हम मेंटरशिप एक दूसरे की कर सकते हैं। मैं सीखना चाहूँगी मैडम आपसे कि आपने कैसे
हिम्मत जुटाई गांव-गांव में जाके प्रचार करने की, जो आप प्रचार कर रहे हो, मुझे उससे प्रेरणा बहुत मिलती है। मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि आपके घर वालों ने क्या बोला, आपके घर के आदमी लोगों ने क्या बोला, आपको क्या क्या कहना पड़ा, क्या क्या बोलना पड़ा, क्या क्या सहना पड़ा, क्योंकि आप जाके घर से बाहर कुछ अपने जो पैशन है वो सब अपना पुरुषार्थ नहीं, अपना स्त्रीहार्थ के लिए आपने उसको जागरूक किया। मैं वो जानना चाहूँगी, मैं आपसे प्रेरित, तो इसलिए सिस्टरहुड होती है। कोई एक इंसान नहीं इंस्पायर करता, हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। मुझे आपसे, आपको मुझसे, मुझे आपसे, आपको मुझसे। ऐसा नहीं है कि एक कोई मेंटर है और सबको इंस्पायर कर रहा है, वो तो आदमियों का फॉर्मेट है, वो तो पेट्रियार्कल फॉर्मेट है कि एक मेंटर है और सारे मेंटीज हैं नीचे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी लेडीज में ऐसा है। मैं सबसे सीखती हूँ और सब मुझसे भी सीखते हैं। दैट इज द ट्रू नेचर ऑफ सिस्टरहुड, कि हम सब में एक मेंटर है, एक दूसरे का हमने हाथ जोड़ जोड़ के सहारा बनना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, एंड it is not just in companies. It's not just in companies. We have to create sisterhood everywhere, in every sphere of life. Organization में careers हैं, हम career success करते हैं कि भाई हम junior से senior बन जाए, board member बन जाएं। आजकल मैं बहुत सारे lady board members को भी mentor करती हूँ, लेकिन मुझे उनसे भी सीखने को मिलता है business के बारे में, marketing के बारे में, finance के बारे में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो it is two-way learning, दोनों को सीखना पड़ता है। एंड सो इन सिस्टरहुड इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन लाइज इन सिस्टरहुड। एंड स्पेशली जो कंपनीज में काम करते हैं, वो कंपनीज के जो रूल्स हैं वो तो आदमी लोगों ने बनाए हैं। जो अनरिटन रूल्स हैं वो तो मैन मेड अनरिटन रूल्स हैं। When we enter organizations, we have to face those barriers. We have to encounter those, whether it is at every stage. जब आप जाओगे जॉब इंटरव्यू के लिए तो सोचा जाएगा अरे ये लेडी है, वो मैन है, और ये लेडी आएगी तो उसके लिए क्या क्या हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो बायस रहता है। फिर एक बार आपकी सैलरी फिक्स होगी, आपको जॉब मिल भी जाए लेकिन सैलरी फिक्स होगी, लेकिन आपको वो सैलरी नहीं मिलेगी जो आपको जेंट्स को मिलती है। आप देखोगे एक पिक्चर आई थी, क्या था, राजा रानी की शादी या कुछ ऐसे थी ना मूवी का नाम, राजा और रानी की शादी थी, उसमें रॉकी और रानी की शादी थी। उस पिक्चर में आलिया भट्ट ने सबसे उम्दा काम किया, जिसने देखी उपचे दे नो शी कैरिड द मूवी। और दूसरा था रणवीर सिंह, वो हीरो था। रणवीर सिंह को उस पिक्चर की फीस 10 करोड़ मिली और आलिया भट्ट को उस पिक्चर की फीस 1 करोड़ मिली। क्यों? ये तो बहुत कॉमन है कि वुमेन को सैलरीज कम मिलती हैं और मेन को सैलरी ज़्यादा मिलती है। काम किसने ज़्यादा किया, पिक्चर किसके कारण सक्सेस हुई? लेकिन ये तो फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत कॉमन है। सैलरी डिस्पैरिटी इज वेरी कॉमन। अगर आप कंपनीज में जाओ तो सेम काम के लिए अगर आपको सेम लेवल पे आप लोग ज्वाइन करेंगे, सेम ग्रेड पे, लेकिन जो आदमी है उसको जब भी प्रमोशन के टाइम होगा दे गेट मोर प्रमोशन देन द वुमेन। 80% promotees are get a better chance to get promoted if you are a man as compared to a woman। और जब हमारी प्रमोशन होती है तो हम वुमेन जाके यही नहीं बोलते कि प्लीज़ हमारी सैलरी भी नेगोशिएट करो। They do not negotiate our salaries. But my own son, जब उसकी प्रमोशन हुई थी लास्ट ईयर, उसको अच्छा पैकेज मिला था अपनी कंपनी से प्रमोशन पे, बट वो जाके वापस अपने बॉस से बोला कि ये कम है, मुझे और चाहिए। और मैं घबरा रही थी, मैं कहा बेटा ऐसे मत करो, तुम्हारी जॉब जाएगी, प्राइवेट कंपनी है, जॉब जाएगी। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं तो नेगोशिएट करके रहूँगा, क्योंकि अगर मैं इतना ज़्यादा काम करूँगा तो मुझे वो सैलरी चाहिए जो मेरी ड्यू है। लेकिन हम वुमेन नहीं करते। So he went and negotiated his salary and he got it. But if a woman had gone to negotiate her salary, she would not have got. तो ऐसे ऐसे जगह पे कितनी बैरियर्स आते हैं, ज्वाइनिंग के टाइम, सैलरी के टाइम, प्रमोशन के टाइम। जब ये दिवाली मेला हो रहा है उसके टाइम, गरबा डांस हो रहा है उसके टाइम वुमेन का ज़्यादा उभरना आदमी लोग को अच्छा नहीं लगता।
तो सब जगह हमको ये डिस्क्रिमिनेशन कम करना है। जहाँ भी जाओ कंपनीज में ज़्यादा कंपटीशन है, पहले नहीं थी, इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, रात को देर तक काम करना पड़ता है। ये सब आदमी लोग लेडीज़ को जाने तो करते हैं, तो फिर काम वही संभालते हैं, हमारा फिर दर्जा कम हो जाता है। सो एक लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये सिस्टरहुड के सिवा और कोई चारा नहीं हमारा। ओनली मेंटोरिंग दैट वी हैव इज फ्रॉम ईच अदर। जस्ट रिमेंबर देयर इज अ स्पेशल प्लेस इन हेवन फॉर women who help and mentor other women. Thank you.